इलस्ट्रेशन 3। अब आप बोलेंगे इलस्ट्रेशन 3, देखो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन सब लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, मेरे को एक टेक्स्ट बुक लगेगी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है बेटा, रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन, क्या अकाउंट बनाने को बोले भाई, पीएनएल एडजस्टमेंट। ओके, तो हम यहाँ बनाएंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ये बन गया पीएनएल एडजस्टमेंट। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है बनाने को बेटा, कैपिटल अकाउंट, थोड़ा बड़ा बनाएंगे अपन, कैपिटल अकाउंट। हेलो, देखता रखो, मैं रिकॉर्डिंग चालू, बीच में हमेशा। हाँ, कौन है 3 पार्टनर्स, रंभा, मेनका, और ये इन द बुक्स ऑफ इंद्रजीत बना रहे क्या, इन द बुक्स ऑफ, यस, ध्यान रखिएगा नाम को, रंभा, मेनका, उर्वशी, ठीक है। उसके बाद और क्या बनेगा, लायबिलिटीज, रुपीज, असेट्स, रुपीज, बैलेंस शीट। उसके बाद में बनेगा, इसके पीएनएल एडजस्टमेंट के बाजू में ही बना देता हूँ एक छोटा सा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी बोले। हमेशा की तरह पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिए सबने एडजस्टमेंट, नंबर दे दिए एडजस्टमेंट को, शाबाश, वेरी गुड। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस कैरीड डाउन, ब्रॉट डाउन, ओके। मैं हमेशा देखता कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। 36,000, 32,000, 17,600, समझ में आया। क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स को लेके, नो, तो क्रेडिटर्स मैंने बैलेंस शीट में जाके नीचे लिख दिया, क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम 20,000। आगे आगे, बिल्स पेबल, कोई एडजस्टमेंट है, बिल्स पेबल क्या है अमाउंट, 1200। आगे जनरल रिजर्व किसको बटेगा, जनरल रिजर्व क्या रेशियो में बटेगा बेटा, 5:2:3, मतलब 10 हिस्से 1400, 1400 इंटू 5, 5 4 22। पहले को 7,000, सबको समझ में आया कैसे बांटा, 7,000, 2,800, 4,200। फिर उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, हाँ सर, कहाँ पे लिखो, इनर कॉलम, क्या अमाउंट आएंगी, 32,000। आगे नेक्स्ट, एडजस्टमेंट है क्या, अमाउंट, आगे एडजस्टमेंट है क्या, कहाँ लिखो, फिर आरडीडी एडजस्ट, डेटर्स एडजस्टमेंट है क्या, 16,800। आरडीटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या, ओके। लेस पहले से आरडीटी क्रिएटेड है कितना, आगे बैंक अकाउंट, हाउ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,400। कोई तकलीफ बेटा जो भी किया मैंने अभी तक उसमें, नो सर, जितना मैंने किया सर, ठीक है। एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट, स्टॉक है 28,000, ऐड एप्रिसिएशन, कितना ऐड करूं एप्रिसिएशन, 7,600। आउटर कॉलम में गया 28,000, ये 78,600 कहाँ लिखूं, पीएनएल एडजस्टमेंट में लिखूंगा जाके, क्या लिखूं पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में जाके, बाय के टू स्टॉक, सॉरी क्रेडिट में आएगा, बाय स्टॉक 7,600। ओके ओके, वो थोड़ी बेटा नजर हटी, दुर्घटना घटी हो जाता हो।
नेक्स्ट appreciated. हाँ ओके, एड अप्रिसिएशन 4000, आउटर कॉलम में 44,000 और ये जाएगा बाय बिल्डिंग 4,000। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, अप टू ₹1,000। पहले से कितना क्रिएटेड है? 800, तो हम माइनस करेंगे आरडीडी 200। देखो जनरली बुक में ऐसा लिखना अलाउड नहीं है। बुक में ये लोग क्या करते हैं मालूम है, डायरेक्ट लिख लेते हैं -1,000, ठीक है। पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सो दैट तुमको समझ में आए कि अभी 800 का इफेक्ट ऑलरेडी दिया गया है, 800 का इफेक्ट ऑलरेडी दिया गया है, मेरे को एक्स्ट्रा कितने का इफेक्ट देना है? 200 रुपए का। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? नहीं तो क्या होता है मालूम है कि बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 200 लिखते हैं। देखो स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 200 लिखते हैं और पीएनएल डेबिट में जाके 1,000 लिखते हैं। होता है, बहुत सी बार होता है, पीएनएल डेबिट में जाके बच्चे लिटरली 1,000 लिखते हैं। उसके वजह से क्या होता है, उनका सम टैली नहीं होता है। जबकि यहाँ पे कितना इफेक्ट जाना चाहिए था? 1,000 का इफेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा 200 रुपए का आरडीडी। अभी भी अगर बच्चे सोच रहे हैं कि सर आरडीडी 200 कैसे, 1000 में से 800 माइनस, तो 200 का ही इफेक्ट। क्यों? क्योंकि 800 was already created earlier। समझ में आया? ठीक है, ये यहाँ पे मैंने 16,800 में से और 200 800 में से 1000, मतलब 15,800 आएगा बाहर। यहाँ बाहर लिख दिया 15,800। कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? समझ में आया मैंने जो 15,800 लिखा वो? हाँ सर। पक्का सबको समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, आगे आगे। प्लांट एंड मशीनरी to be depreciated by 10%। ये प्लांट एंड मशीनरी माइनस 3,200, 32,000 माइनस 3,000, 28,800 बाहर आ गया। डिप्रिसिएशन यहाँ पे बाहर लिख दूंगा मैं, प्लांट एंड मशीनरी 28,800 यहाँ लिखूं क्या? यहाँ पे 3,200। ओके, मैं बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, इधर जो गलतियां है ना, ये नॉर्मल स्टूडेंट करता है। मतलब आप जैसे स्टूडेंट भी कर सकते हैं, हमसे भी। आपने जब इनिशियली एडमिशन किया होगा तो बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा कि असेट की वैल्यू लिखा होगा, % हुआ होगा। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ चेक करते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है, अच्छा मैंने ये मिस्टेक कर दिया, मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छा सर, मतलब आपकी जो भी आवाज उसका अटक बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो लो ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर वैल्यूड एट, मतलब जो देखो देखो देखो, अब वर्किंग नोट ऑफ गुडविल, अब मजेदार बात क्या है मालूम है क्या बेटा? गुडविल विल बी रिटर्न बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो, मतलब विल बी 5:3। मतलब वो अपने को डायरेक्ट दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। पर तुम एक चीज समझो इसमें कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। आप मेरे को बताओ कौन पार्टनर जा रहा है? देखो कोई भी जा रहा है, पर एक चीज समझो, जो इंसान छोड़ के जा रहा है, क्या वो अपने पैसे लेके जाएगा क्या? हाँ या ना? अच्छा, उसके फॉर्म में उसका पैसा क्या क्या है? उसका कैपिटल।
अभी तक का जो जमा करे हुआ पैसा है वो रिजर्व फंड, प्लस जो प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन में कमाया वो, तीसरा चौथा उसका पैसा गुडविल भी है, बोला गुडविल भी उसका पैसा है। मेरे को एक चीज बताओ, आप क्या करोगे, पहले पूरा पैसा उसका ऐड कर लोगे, है ना? आपको कभी भी किसको देना है तो कैसे करते हैं मालूम है क्या? दूध वाले अंकल या कोई भी आता है तो अपन उसको कैसे करते हैं, भैया कितना हुआ? आंटी 1 लीटर आपने 1 तारीख को लिया था, उसका 50 रुपया, 2 लीटर फिर तब लिया था। ऐसा नहीं, अपन क्या करते हैं, सारा पैसा एक साथ ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उसके बाद टोटल करते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, उसको सारा पैसा। अब मेरे को एक चीज बताओ, गुडविल क्या उसने कभी पैसा लाया था क्या? ये उसका कमाया हुआ, नाम कमाया हुआ पैसा है, पर क्या इनडायरेक्टली नाम कमाया हुआ पैसा बोले तो लेके जाएगा बोले तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। किसका कैपिटल बढ़ेगा? हाँ या ना? किसका कैपिटल बढ़ेगा? मेनका का। अब देखो मेनका का कैपिटल बढ़ रहा है मतलब मेनका पैसा लेके जाएगी, तो मेनका के डेबिट, मेनका के क्रेडिट में जाके गुडविल। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मेनका का गुडविल है, अब मेरे को एक चीज बताओ, मेनका ही बोरा भर के घर पे लेके गई, क्या मेनका घर पे लेके जा रही क्या पैसे? क्या गुडविल लेके जा रही क्या? वो कोई भी इंसान गुडविल साथ में लेके नहीं जा सकता, पर उसका पैसा लेके जा सकता है। अब मेरे को बताओ ये 8,000 का पैसा कौन देगा और क्यों देगा? क्योंकि देखो दोनों पार्टनर्स देंगे, क्या रेशो में देंगे? 5:3 में। देखो जब पैसा लाया था गुडविल का आता है तो क्रेडिट साइड में आता है, और जब जाता है तो डेबिट में। अब किसने किसने दिया गुडविल का पैसा? रंबा ने बोला भाई मेरे को 5,000, मैं तेरे गुडविल का जो 8,000 है, 8,000 देख। अभी कैसा हो गया, ये ऑप्शन के जैसा हो गया, ए गुडविल ले लो, गुडविल ले लो, गुडविल ले लो, कौन लेगा मेरा गुडविल, कौन लेगा? रंबा ने बोला मैं तेरे गुडविल का 5 हिस्सा लेके जाती हूँ, और इसने बोला मैं तेरे 3 हिस्सा लेके जाती हूँ। मतलब रंबा ने लेके गए 5,000 और उर्वशी ने लेके गए 3,000। समझ में आया? 5,000 ये लेके गई, 3,000 ये लेके गई। पर सर आपने गुडविल को क्रेडिट साइड में क्यों लिखा मेनका के? क्योंकि उसका कैपिटल, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन सबको समझ में आया? सर क्रेडिट में क्यों लिखे एक बार बताएं सर। हाँ सर बच्चा बताओ। क्रेडिट में इसके लिए लिखा, मेरे को एक चीज बता, मेनका सब पैसा लेके जाएंगी उसका, क्या गुडविल उसका पैसा है? नहीं सर पूरा नहीं। अरे पूरा नहीं, पर उसके हिस्से का तो है 8,000 रुपए। हाँ हाँ तो मेरे को एक चीज बता, कैपिटल बढ़ा दूंगा, उसको 8,000 देना है मेरे को। अच्छा एक चीज समझ, अनुज कहाँ है? अनुज मेरा अनुज कहाँ है? अनुज क्या 32,000 वो लेके जाएंगे? हाँ सर। क्या 2800 वो लेके जाएंगी? हाँ सर वो भी लेके जाएंगी। क्या 8,000 वो लेके जाएंगी? हाँ सर। तो जो भी उसके पैसे लेके जाने वाले वो कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। तो ये गुडविल किधर लिखूं मैं? अरे उसका जो है गुडविल वो तो क्रेडिट में ही आएगा ना, मेनका का। मेनका का क्रेडिट में आएगा। हाँ मतलब सर लेके जा रही अगर तो क्रेडिट में लिखेंगे और आया तो डेबिट में लिखेंगे। बेटा मेरे को एक चीज बता, आया तो डेबिट और क्रेडिट, तू मेरे को एक चीज समझा, वो उसका गुडविल का पैसा है। हाँ सर। उसका गुडविल का पैसा है, मेरे को बता वो 8,000 गुडविल का पैसा। मेरे को एक चीज बता, बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही थी क्या? नहीं। बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही थी क्या? 8,000 रुपए गुडविल का पैसा आया, उसका तो आया ना, मेनका का पैसा तो आ गया ना 8,000। समझ में आ रहा है? आया ना? पक्का? सर ये नहीं समझा सर। अरे बेटा 8,000 रुपए उसके गुडविल का पैसा आए, मतलब मेनका तो उसका पैसा लेके जाएगी ना। हाँ हाँ तो वो ऐड करेंगे, और उसका पैसा कौन दे रहा है? दोनों पार्टनर्स दे रहे हैं तो बच गए, क्योंकि उसका मजा, मतलब उसके गुडविल का एंजॉयमेंट वो करेंगे, तो वो दोनों उसके पार्टनर पैसा दे देंगे उस चीज का। ठीक है, तो वो 5,000 और 3,000। ठीक है, हो गया खत्म। अब कुछ नहीं करना है, रिवैल्यूएशन का अकाउंट का जो भी पैसा है वो क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, आया ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, इसका पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। बाकी के जो 2 पार्टनर्स है उसका कैपिटल में रहेगा, और जो तीसरे का है वो टू लोन बोल के लिखेंगे।
समझ में आया? ये आप लोग ट्राई करेंगे और कल मैं इसका क्लोजिंग बताऊंगा। अगर आप ट्राई करेंगे एक बार, फिर उसका क्लोजिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है?